प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत 8। आज मैं सोचा हूँ कि आप लोगों से थोड़ा सा कुछ बातें कर लूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को डिस्टरबेंस होता है और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि नोट्स कैसे बनाएं, सेल्फ स्टडी कैसे करें, किस रूप में लेकर के हम चीज़ों को आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों उन्हीं के लिए ये छोटा सा सेशन है कि सबसे पहले उन्हें 3 चीज़ों को फॉलो करना है। अपनी एक दिनचर्या बनाना है, कम से कम एक छोटा ही दिनचर्या हो, थोड़े ही समय का हो लेकिन होना चाहिए। जब तक आप अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक बांटते नहीं हैं तब तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चलती है। तो इसके लिए अपनी दिनचर्या को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में बांट दीजिए। अगर दिन में आपकी क्लासेस चलती हैं तो क्लासेस करने के बाद सुबह शाम में छोटे छोटे रूपों में बांट दीजिए। और कभी भी पहली बार जब आप टाइम टेबल बनाएं तो बहुत बड़ा मत बना लें। ऐसा नहीं कि कभी पहले 2 घंटे नहीं पढ़ते थे अब बना लिया 8 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। 2 घंटे से स्टार्ट कीजिए। 2 घंटे अच्छे से बैठने लग रहे हैं 3 घंटे कीजिए। 3 घंटे अच्छे से बैठने लग रहे हैं 4 घंटे कीजिए। ऐसे बढ़ाइए, लेकिन अचानक नहीं। पहली चीजें मैं यहाँ आप लोग को 2 चीजें आज बता रहा हूँ। पहला, यहाँ है टाइम टेबल। टाइम टेबल, अगर टाइम टेबल हम बात करें तो एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। इवनिंग तो मॉर्निंग में आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, मैं कहूँगा 45 मिनट या 45 मिनट का आप 2 सेशन ले सकते हैं। ठीक है, 2 सेशन। इवनिंग में भी सेम 45 मिनट और 45 मिनट का 2 सेशन ले लीजिए। अब इनमें आपको क्या करने हैं, आपके 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 सब्जेक्ट, और इसी तरह यहां पे भी आपको 2 सब्जेक्ट सब्जेक्ट कवर करने हैं। अब ये 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए यहां अगर हमने बात किया, मान लीजिए कि अगर आप आर्ट्स के हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो आपके पसंदीदा सब्जेक्ट होंगे उनको मॉर्निंग में लेके चलना है। 45 मिनट आपको पढ़ने हैं, बीच में आपको क्या करने हैं, इस बीच में 5 मिनट का रेस्ट। ठीक है, 5 मिनट आपको रेस्ट करने हैं। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन दूसरा सब्जेक्ट शुरू कीजिए। कुछ खा पी लीजिए, थोड़ा टहल आइए। देन दूसरा हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। मान लीजिए कि आपका है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, तो इसके बाद आपने ले लिया पॉलिटी। यहां पे आप जो चौथा आपका टाइम है इसमें आप हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश इस रूप में बांट सकते हैं अल्टरनेट डे पे। यानी कि एक दिन आप कहेंगे हिंदी पढ़ेंगे और एक दिन आप हिंदी इंग्लिश, यानी कि अल्टरनेट डे। ठीक है ना, इन दोनों में से हम लोग अलग अलग करके एक दिन, यानी एक दिन में 4 सब्जेक्ट आपको रिवीजन करने हैं। और ये सभी क्या है, ये सभी क्या होने चाहिए, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का मतलब आप जो भी कोचिंग करते हो, जो भी अन्य पढ़ाई करते हो, स्कूल कॉलेज या जो भी है, सबको छोड़ करके कम से कम इतने घंटे आपके अपने होने चाहिए। कितना हुआ, 45 45 90, यानी कि 90 और दूनी, यानी कि हो गए कुल 180 मिनट, यानी कि आपके हो गए कुल 3 आवर। बस इतना आपसे कहना है कि 3 घंटे अपने ऊपर दीजिए रोज। रोज 3 घंटे सेल्फ स्टडी में। ये लिखने का काम नहीं है, वनली क्या है, स्टडी, रीडिंग या स्टडी। ये केवल रीडिंग करना है, आपको इसमें लिखने वाला कोई काम शामिल नहीं करना है। 45 मिनट केवल बुक को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, सारी चीजों को पढ़िए। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे लेकर के आप चलेंगे। ये हो गया टाइम टेबल आपका। मेरे नजर में अगर आप ऐसे छोटे छोटे टाइम बाउंड करके करते हैं, ये इतना एनफ है आपके लिए बोर्ड लेवल पे। बाकी आप काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, वो छोड़ दीजिए। ये रिवीजन आप अपने लिए 3 घंटे का निकाल लीजिए, 24 घंटे में से 3 घंटे। बाकी 2 4 घंटे आपको जो लगते हैं लिखने वाले काम में, उसको निकाल लीजिए। अगला यहाँ पे आता है, ये हो गया टाइम टेबल। इसके बाद आता है नोट्स। नोट्स प्रिपरेशन, देखिए नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैं आप लोग को जो चीजें बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि अपने बुक की रीडिंग, यानी कि अध्यायों का स्वयं
अध्यायों का स्वयं अध्ययन करें। पहली बार आप क्या करेंगे कि स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब खुद एक बार कहानी के जैसे, यानी कि बिना सोचे समझे, कहानी के जैसे। ठीक है, कहानी के जैसे बिना सोचे समझे पढ़ जाइए एक बार। पहला काम ये है, जब टीचर बता रहा है आपको, उस चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है दूसरी बार, ठीक है, शिक्षक द्वारा बताए जाने पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित रेखांकित कीजिए। ठीक है, आपने रेखांकित कर लिया। अब इसके बाद तीसरी बार जब आप स्वयं पढ़ें, अब स्वयं पढ़कर बिंदुवार नोट्स बनाएं। ठीक है, अब जब आप बुक पढ़ेंगे तब उसे आप क्या कीजिए, पॉइंट वाइज निकालिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपने पहली बार पढ़ा, चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। दोबारा जब टीचर ने आपको वो चैप्टर बताया या हर टॉपिक को अच्छे से समझाया, तो उसमें टीचर ने बताया होगा, देखो यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें ये चीजें दी गई हैं। जो चीजें उसने बताई, अगर बुक में दिया है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं दिया है, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है तो उसको आप नोट करेंगे, और उन्हीं पॉइंटों को बाद में जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो बस लिखेंगे बिंदुवार। और याद रखिएगा, जब भी नोट्स बनाएंगे ये क्या होने चाहिए, कोई भी चैप्टर का नोट्स ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए कि 2 से 4 पेज का। 2 से 4 पेज का ही नोट्स हो। आप लोग क्या करते हैं कि जो बुक होती है, बुक से भी मोटी आप लोग नोट्स बना देते हैं। जब बुक से मोटा नोट्स बना देंगे, पढ़ेगा कौन? ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट्स बनाते समय हमेशा याद रखें, बस जो जरूरी बातें हैं उनको रखिए। ऐसे जैसे आप लोग इंग्लिश में चैप्टर पढ़ते हैं, फिर समरी उसका लिखते हैं 10 लाइन में। ये 10 लाइन क्या होती हैं, अगर हमें याद है तो पूरा चैप्टर हमें पता होता है। वैसे ही जब आप चैप्टर 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं, तो बस 10-15 लाइनें निकालिए पूरे चैप्टर की, उन बातों को याद करें तो हमें पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। जैसे मैंने अभी पढ़ाया है आप लोगों को मानव विकास, तो उसमें एक माइंड मैप दिखाया था कि मानव विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास का मापन क्या है, फिर मानव विकास के प्रमुख तत्व क्या है, ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई थी, तो उनको उसी रूप में याद करना। ठीक है, उससे हमें पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। अगला, सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल बनाइए सेल्फ स्टडी का, ज्यादा नहीं, 45-45 मिनट। कितना ज्यादा है 45 मिनट? बहुत थोड़ा है, तो आप थोड़े थोड़े में इनको याद करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा से आप इनको याद करेंगे। क्लियर है सभी को? इतनी क्लियर है सभी को चीजें? चलिए, तो प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई भी समस्या आती है तो आप अपने आंसर को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उसका रिप्लाई आप लोगों को बहुत जल्द दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।